मां पार्वती तत्क्षण महादेव के समक्ष पहुंची और बोली, स्वामी, मेरी क्षुधा तीव्र वेग से बढ़ रही है, कृपया भोजन का प्रबंध कर दीजिए। किंतु महादेव उस समय गहन ध्यान में लीन थे। उनके कानों तक पार्वती की वाणी पहुंची ही नहीं। मां ने पुनः पुकारा, मुझे अति तीव्र भूख लग रही है। परंतु उत्तर शून्य था। वह मौन अब असहनीय हो गया। भूख ने क्रोध को जन्म दिया और क्रोध ने विनाश को। क्षण भर में मां पार्वती का स्वरूप परिवर्तित होने लगा। उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हुई, केश बिखर गए और उनके मुखमंडल से अग्नि ज्वालाएं प्रस्फुटित होने लगी। वह स्वरूप अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि विनाश की देवी का था। मां के उस प्रचंड रूप ने संपूर्ण सृष्टि को अपने भोजन का ग्रास बनाना आरंभ कर दिया। उनके मुख से निकली ज्वाला ने पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों को अपने अग्निकुंड में समेट लिया। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। चारों ओर अंधकार और धुआं व्याप्त हो गया। किंतु फिर भी उनकी क्षुधा शांत न हुई और जब उनकी दृष्टि महादेव पर पड़ी तो उन्होंने क्रोध के उस प्रचंड वेग में स्वयं महादेव को अपने मुख में समाहित कर लिया। संपूर्ण सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा, परंतु उसी क्षण मां पार्वती के भीतर परिवर्तन होने लगा। उनका तेज मंद पड़ने लगा। लाल वस्त्र श्वेत और जर्जर हो गए। आभूषणों का लोप हो गया। काले केश श्वेत होकर बिखर गए। उनका मुखमंडल, जो सदैव तेजस्वी और सौम्य था, अब वृद्ध और वैराग्य रूपी प्रतीत होने लगा। उनकी मांग अब रिक्त हो गई। वह स्वरूप अब एक विधवा का था, जो माया, मोह और भोग से रहित थी। उसी क्षण मां को अपने कर्म का बोध हुआ।